हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि थर्ड ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट आता है अगर बीकॉम पास की बात करी जाए, और अगर सेमेस्टर सिस्टम्स की बात करी जाए तो ये आपके पास अलग अलग सेमेस्टर में भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 2 टुकड़ों में मिल जाती है। और अगर हम बीकॉम पास की बात करें, जो एसओएल या क्रॉसपॉन्डेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास थर्ड ईयर में सब्जेक्ट आता है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है डियर। तो इसका आज हम एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बजटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है कंपैरेटिवली। अगर हम बाकी चैप्टर्स की बात करें, जैसे मटेरियल भी बहुत आसान था, इसी तरीके से ये वाला चैप्टर भी बहुत आसान है। वैसे तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बजटिंग क्या होती है, और इसमें बहुत तरीके के बजट्स भी हैं, लेकिन हम आपके साथ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही बजट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लैक्सिबल बजट। तो बेसिकली पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए कि मैम ये क्या होता है, और फिर हमने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं जिसकी मदद से आपको इस टॉपिक का आइडिया हो जाएगा और आप बड़े आराम से आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक बहुत आसान है, ये हम एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले यार ये समझना जरूरी है कि ये बजट क्या होता है। डियर, बजट एक ऐसा एस्टिमेटेड समरी होता है जिसमें आप अपने बजटेड रिसिप्ट्स और बजटेड एक्सपेंडिचर, आप 12th क्लास में जब इको पढ़ी आपने, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो इको तो जरूर हर किसी स्टूडेंट ने पढ़ी है, तो बजट नाम का एक चैप्टर था जिसमें यह दिखाया जाता था कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने जो बजट्स हैं वो प्रिपेयर करती है। बजट में क्या होता है कि साल से पहले ही आप ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा और कहां गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो जाएगा। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है खर्चों से तो बजट सरप्लस होता है। इसी तरीके से आपके पास हर एक चीज का बजट बनाया जाता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में या एक टर्म में अगर बजट को डिफाइन करा जाए, इट्स एन एस्टीमेट, मतलब पहले से ही कुछ चीजों के बारे में एस्टीमेट्स लगाना पिछले ट्रेंड्स को देखकर। सिमिलरली अगर हम बिजनेस की बात करें या प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन पर फोकस ज्यादा होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस होता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या जो वेस्टेज है उसे कम से कम करना। तो यहां पर जो इस बजट चैप्टर में है बहुत तरीके के बजट है, लाइक सेल्स बजट है जिसमें हम सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि यार पिछले साल के ट्रेंड्स को देखकर या पिछले क्वार्टर्स के ट्रेंड्स को देखकर नेक्स्ट सेमेस्टर्स में या नेक्स्ट क्वार्टर्स में क्या सेल्स होने वाली है। सिमिलरली प्रोडक्शन बजट होता है जिसमें आप ये एस्टिमेट लगाओगे कि क्या क्या प्रोडक्शन हम लोग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ट्रेंड्स। ठीक है। कैश बजट है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप ये देखते हो कि कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च होगा, तुम्हारे पास कितना रह जाएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, फ्लेक्सिबल बजट, जो अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट। तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली तो हमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, तो कई लोग सीधा न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रो होना चाहिए कि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो फ्लेक्सिबल बजट है ये बेसिकली क्या करता है, जैसे आप देखिए कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है ना, तो मैं 8 घंटे पढ़ा सकती हूँ, दिस इज माई कैपेसिटी। लेकिन अगर मेरे पास अभी जो है स्टूडेंट्स कम है या फिर मेरे पास इंक्वायरीज कम है, तो मैं अभी 5 घंटे पढ़ा रही हूँ। तो मान लेते हैं कि मैं जितना भी पढ़ा सकती हूँ 8 घंटे या जो भी चीज है, मैं अपनी कैपेसिटी का अभी सिर्फ 70% यूटिलाइज कर रही हूँ। यानी मैं वैसे 100% जो है वो 8 घंटे या 9 घंटे जितने भी पढ़ा सकती हूँ, बट अब भी मैं सिर्फ 5 घंटे पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डिमांड नहीं है उतनी कोचिंग सेंटर या क्या कहते हैं ट्यूशंस की। तो 5 घंटे जो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ दैट इज 70% ऑफ माई कैपेसिटी, राइट। तो फ्लैक्सिबल बजट क्या करता है कि अगर 70% पर अगर मेरा ये खर्चा हो रहा है या मुझे ये रेवेन्यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं 90% पर काम करना शुरू कर दूं तो मेरे कितने रेवेन्यूज होंगे, कितना खर्चा होगा। ठीक है। अगर मैं 110% पे काम करना शुरू कर दूं तो कितना खर्चा होगा। अब बच्चे कहते हैं यार ये परसेंटेज तो 100 होती है, 110% कहां से आ गया। डियर, अगर मैं ओवर टाइम करना शुरू कर दूं तो 110% इज ओके, ये भी होता है परसेंटेज में। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर होता है। अब मान लीजिए कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो अभी कंपनी अपनी मशीन आवर्स का सिर्फ 60% इस्तेमाल कर रही है, अपनी लेबर का सिर्फ 60% इस्तेमाल कर रही है। कंपनी इनका 100% इस्तेमाल कर सकती है, मशीन को 10 घंटे चला सकती है, लेबर से 8 घंटे ले सकती है, लेकिन वो सिर्फ उसका 60% ही अभी इस्तेमाल कर रही है, बिकॉज डिमांड नहीं है मार्केट में। तो उतना ही प्रोड्यूस करना है ना जितनी मार्केट में डिमांड होगी, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करके आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपके एक तो पहले ही मार्केट में डिमांड कम है, ऊपर से आपके प्राइसेस और डाउन हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप अपनी कैपेसिटी का 60% ही यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। अब आपको कहीं से ऑर्डर मिल जाता है बिग, और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं अपनी कैपेसिटी का 80% माल बनाना शुरू कर दूं, यानी 80% लेबर आवर्स यूज करना शुरू कर दूं, 80% मशीन आवर यूज करना शुरू कर दूं, तो मेरा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा। मुझे एक एस्टीमेट चाहिए बिफोर प्रोड्यूसिंग एट दिस कैपेसिटी, मुझे एक एस्टीमेट चाहिए। सिमिलरली अगर मैं ये जानना चाहती हूं कि मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है, तो इस हिसाब से मुझे अपनी कैपेसिटी का 110% यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब मुझे लेबर से ओवर टाइम कराना पड़ेगा, मशीन को भी एक्स्ट्रा यूटिलाइज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लेना पड़ेगा, तब मेरे खर्चे क्या क्या होंगे।
तो यही है डियर फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या है कि आपने एक सिचुएशन आपके पास गिवन है कि आप 60% पे ये खर्चे कर रहे हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप 80% पे खर्चा करें या 80% पे काम करें तो कितने खर्चे होंगे, 110% पे काम करें तो कितने खर्चे होंगे। या आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अभी आप 6000 यूनिट बना रहे हैं तो आपके फिक्स कॉस्ट ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये है। तो अगर आप 8000 यूनिट बनाएं तो आपके कितने वेरिएबल कॉस्ट और कितने खर्चे होंगे या प्रॉफिट कितना होगा आपके पास। और अगर आप 11000 यूनिट बनाएं तब आपके क्या क्या खर्चे होंगे। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और फ्लेक्सिबल बजट का मतलब ये होता है कि यू कैन चेंज योर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तभी तो फ्लेक्सिबल है। यहां पर आप बड़े आराम से चेंज करके 80% पे भी आंसर निकाल पाएंगे, यानी 8000 यूनिट की भी कॉस्ट निकाल पाएंगे, 11000 यूनिट की भी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबल बजटिंग। मतलब आप अपनी कैपेसिटी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर डिमांड कम है तो आप इससे कम भी आ जाएंगे, डिमांड ज्यादा है तो आप इससे ज्यादा आ जाएंगे। और बजट का मतलब होता है प्री एस्टिमेशन, यानी 80% पे काम करने से पहले, 110% पे काम करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि इस पर मेरा कितना कितना खर्चा आएगा। फिजिबल होगा तभी मैं 80% पर या 110% पे काम करूंगी, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबल बजट। अब इस बजट को सीख तो लिया हमने कि बजट क्या है आपके पास। इसके अलावा डियर हमें इसके बारे में ये जानना है कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है। तो अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है। इनके इन बिटवीन होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉस्ट कैसी होती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है डियर जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करती हैं। जैसे कच्चे माल का खर्चा, जितना ज्यादा आप आउटपुट बनाएंगे उतना ज्यादा आपको कच्चा माल चाहिए। लेबर का खर्चा, जितना ज्यादा आप आउटपुट बनाएंगे लेबर आपको उतने ही ज्यादा चाहिए, राइट। इसी तरीके से आपके पास कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी करता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, या आप पढ़ के आ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली आपके पास आउटपुट के साथ वेरी करती हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई या लेबर की कॉस्ट हो गई, ये सारी की सारी कॉस्ट डियर आपके पास कहलाती हैं वेरिएबल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जिनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर फैक्ट्री का रेंट जा रहा है आपके पास, या मशीनों पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, या फिर अगर आपका और भी कोई खर्चा हो सकता है जो कि फिक्स्ड होता है, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक सेंटर ले रखा है, उसका मान लीजिए कि 10,000 रुपए रेंट है, तो अब मैं वहां एक स्टूडेंट पढ़ाऊं या मैं 15 स्टूडेंट पढ़ाऊं, उनको कोई मतलब नहीं है। आपको 10,000 रुपए जो रेंट है वो देना ही पड़ेगा। तो आपके आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता कि कितना आपको देना है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, फिक्स रहती है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वेरी करती रहती है। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाते हैं जिससे ये तीनों कॉस्ट क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। मान लीजिए कि कोई पर्सन अपना क्या कहते हैं रिचार्ज कराता है, प्रीपेड रिचार्ज कराता है। तो उसमें क्या होता है, जितनी आपने कॉल करी पर मिनट उसके हिसाब से आपके पैसे कटते जाते हैं। तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। ज्यादा कॉल करेंगे तो ज्यादा रिचार्ज चाहिए, कम कॉल करेंगे तो कम रिचार्ज चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट, अगर किसी ने पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया, अब पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया तो उसका 500 रुपए का फिक्स्ड बिल आता है, उसी के अंदर उसको कॉल करनी है, जितनी मर्जी उसको कॉल कर सकता है, सब चीज है। तो ये हो गए उसके फिक्स्ड चार्जेस। चाहे वो एक कॉल करे पूरे महीने में या 500 कॉल करे, उसको 500 रुपए का ही बिल देना पड़ता है, इससे ज्यादा का नहीं देना पड़ता। तो वो हो गई उसकी फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? अगर मान लीजिए किसी इंसान ने पोस्टपेड कनेक्शन लिया है और उसको एक लिमिट दी गई है कि अगर आप 1000 कॉल से ज्यादा कॉल करेंगे तो पर कॉल आपको चार्जेस लग जाएंगे। अब मान लीजिए कि उसके 700 रुपए का बिल आ गया। अब जो 700 रुपए का बिल आया है ये सेमी वेरिएबल है। सेमी मींस आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड। ठीक है, आधा नहीं मतलब कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड। ठीक है, पार्ट ऑफ द पोर्शन इज फिक्स्ड, पार्ट ऑफ द पोर्शन इज वेरिएबल। कितना? 700 में से 500 का बिल तो आपका फिक्स था, चाहे आप एक कॉल करते चाहे आप कॉल नहीं भी करते तब भी आपको 500 रुपए देने ही पड़ते, तो वो फिक्स्ड हो गए। 200 रुपए जो ऊपर लगे वो आपके पास वेरिएबल हैं, क्योंकि आपने कितना एक्स्ट्रा कॉल करा उसके हिसाब से आपके पास ये पैसा आ गया। तो आपको इनको बाइफरकेट करना है, क्योंकि आपके पास जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो हम जो है ट्रीटमेंट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का दिखाएंगे। यानी हमें काम करना पड़ेगा कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन कितना है और वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है, और फिक्स्ड वाला फिक्स्ड में और वेरिएबल वाला वेरिएबल में। और हमारा काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी पर या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पर हमें यह जानना है कि बिजनेस की टोटल कॉस्ट क्या पड़ रही है, ताकि हम ये डिसीजन ले पाए कि हमें इन कैपेसिटीज पर प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप फ्लेक्सिबल बजट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है कुछ फिक्स्ड होता है, और आपका यही काम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल की जगह गिवन होगा, फिक्स्ड फिक्स्ड की जगह गिवन होगा। एक और खास बात, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है।
टोटल में चेंज होता रहता है। जैसे लेबर ने कहा कि अगर आप मुझसे 1 घंटे काम करवाओगे तो मैं 50 रुपए लूंगा, तो अगर आपने 10 घंटे काम कराया तो 500 रुपए हो गए, जो भी है। जैसे मान लीजिए एक लेबर ने कहा कि मैं 50 रुपए लेता हूं पर आवर, वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी पर यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बनाने के 50 रुपए लूंगा। आपने उससे 500 यूनिट बनाई तो उस हिसाब से आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपने उससे 1000 यूनिट बनाई तो अलग पैसे आ जाएंगे। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट में तो सेम रहती है लेकिन टोटल में चेंज होती रहेगी। ऑन द अदर हैंड जब आप फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहता है। मतलब अगर आपका 10,000 का रेंट जा रहा है तो आप 1 यूनिट बनाओ या 50 यूनिट बनाओ या 500 यूनिट बनाओ, आपका ये टोटल में फिक्स रहता है। लेकिन अगर आप पर यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो ये चेंज होगा। तो आपका काम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट निकालना और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल आपको चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ आपको, जिसकी मदद से आपको क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं डियर, जो कि आपके डेफिनेटली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए, हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं। हमने आपको ऑलरेडी फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग बताया, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब भी समझाने की कोशिश करी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको कहता है द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट, मतलब 10,000 यूनिट का जो बजट है इन अ फैक्ट्री आर एज फॉलोज। मतलब ये जो बजट आपको दे रखा है ये 10,000 यूनिट का दे रखा है, तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी और बाकी इन्फॉर्मेशन उसी के बेस पर आपको निकालनी पड़ेगी। फिक्स्ड ओवरहेड है आपके, सॉरी मटेरियल है 70 रुपए, तो मतलब 1 यूनिट का दे रखा है। लेबर है 25 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड है 20 रुपए पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड 1,00,000 रुपए, 10 रुपए पर यूनिट भी दे रखा है, बट फिक्स्ड में हमें टोटलिटी चाहिए होती है, तो हमारे को पर यूनिट से कोई काम नहीं है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपए, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख रहा है 10% फिक्स्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो लिख रहा है कि 13 रुपए में 10% पोर्शन फिक्स्ड है, बाकी का सारा वेरिएबल है। बात को ध्यान रखना, वेरिएबल का हमें पर यूनिट चाहिए और फिक्स्ड का हमें टोटल चाहिए। अब यहां पर मजबूरी है कि पहली बार हमारा पर यूनिट में आएगा फिक्स, लेकिन हम उसे पर यूनिट में आते ही फटाफट से टोटल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, हम आपको बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 20% फिक्स्ड, तो ये भी आपके पास सेमी वेरिएबल हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दोबारा लिख दिया गलती से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50,000 रुपए, तो ये टोटल में दे रखा है, तो ये फिक्स्ड ही होगा आपके पास, पर यूनिट हमारा किसी काम का नहीं है। कहता है प्रिपेयर बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट। यानी बेसिकली तुमसे कंपनी क्या पूछ रही है कि अगर 10,000 यूनिट पर ये खर्चा होता है कंपनी का, ठीक है, तो मुझे इसी डेटा के बेस पर ये रिजल्ट निकाल कर दिखाओ कि 8,000 और 6,000 यूनिट पर कंपनी का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने यहां पे बना लिया फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहां पर वो वाला यूनिट लिखना है जो आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब यहां पर हम लिखेंगे 10,000 यूनिट्स, और यहां पर जिनका आपको रिजल्ट निकालना है दैट इज 8,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट। उसके बाद आपने सेल्स अगर दी होती तो सबसे पहले सेल्स लिखना है, नहीं दी तो सिर्फ कॉस्ट के बारे में ही डिटेल है, वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। तो आपके पास पहला हेड बना लीजिएगा यहां पर वेरिएबल कॉस्ट, और उसके अंदर हम डिटेल फिल करेंगे। दूसरा बना लीजिएगा फिक्स्ड कॉस्ट, बना लिया। उसके बाद कौन से वेरिएबल है कौन से फिक्स्ड है इनको चूज करके हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल की अगर बात करी जाए तो मटेरियल वेरिएबल है आपके पास, लेबर डेफिनेटली वेरिएबल होती है आपके पास, और वेरिएबल ओवरहेड उसने बोला है तो ये तो वेरिएबल ओवरहेड है ही, और आपको ये चाहिए होते हैं पर यूनिट। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से ही यहां पर यूनिट दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो हम पर यूनिट निकालते, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड है तो यहां डाल दो, जैसे वेरिएबल ओवरहेड थे ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड है। ये हमें टोटल दे रखा है तो हमें टोटल से ही मतलब होता है, तो हमने टोटल लिख दिया। उसके बाद इसके बाद हमें दे रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंसेस, सॉरी, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लीजिए 5 रुपीज। सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड, तो इसमें 10% पोर्शन फिक्स्ड है, बाकी का वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है, तो इसे हमने दोनों जगह नाम लिखना है इसका। सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने यहां भी लिख दिया वर्ड और यहां पे भी लिख दिया, क्योंकि मुझे दोनों पोर्शन निकालने हैं, यही मेरा मेन काम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 20% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब वेरिएबल भी है 80% और 20% फिक्स्ड है, तो यहां पर भी आप लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स दे रखे हैं तो यहीं पर आएंगे ये एडमिन एक्सपेंसेस 50,000।
अब देखिए वेरिएबल आसानी से आपको पर यूनिट में मिल गए, फिक्स्ड आपको टोटल में मिल गया, सेमी वेरिएबल में से आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सेलिंग एक्सपेंसेस में 13 में से 10% फिक्स्ड है, तो 13 का अगर आप 10% निकालेंगे तो ये होगा 1.3 रुपीज। तो 1.3 रुपीज आपके पास फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 11.7 रुपीज आपके पास वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल में पर यूनिट लिख दीजिए, लेकिन फिक्स्ड में पर यूनिट नहीं चाहिए होता। तो आपने क्या करना है, 1.3 आपके पास फिक्स्ड आया, फटाफट से इसे 10,000 यूनिट यानी जो गिवन यूनिट होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास फिक्स्ड आ जाएगा। इसको पर यूनिट में बिल्कुल नहीं लिखना आपने, आया था बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो गिवन यूनिट्स होंगी जो भी, उसी से फटाफट से उसको आपने मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज नीड इन टोटल, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपए, उसमें से कह रहा है 20% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब आपके पास 1.4 रुपीज फिक्स्ड है, बाकी के 80% जो है वो वेरिएबल है। तो जो 80% है आपके पास, दैट इज 5.6, ये तो डाल दीजिए यहां पर क्योंकि हमें पर यूनिट चाहिए होता है। लेकिन जो 1.4 है उसे बिल्कुल नहीं लिखना है यहां पर, फटाफट से अगर एक यूनिट के 1.4 रुपीज फिक्स कॉस्ट है तो 10,000 यूनिट की कितनी होगी, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14,000 रुपए आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब आपका काम हो चुका है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपने वेरिएबल की पर यूनिट निकाल ली, फिक्स्ड का टोटल निकाल लिया, आपने ये भी अलग अलग कर लिया कि वेरिएबल कौन सा था और फिक्स्ड कौन सा था। अब आपका काम बहुत आसान है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाए, चाहे आप 8,000 यूनिट बनाए, चाहे 6,000 यूनिट बनाए, वो टोटल में नहीं बदलती, यही तो उसका फीचर होता है। तभी हमने आपको कहा कि वो पर यूनिट नहीं लेना आपको। तो जो आपने कॉस्ट निकाल दी है इसी को ही पूरे टेबल में फिल कर दीजिए, राइट। कितना इजी है। उसके बाद अब ये भी बहुत आसान है, आपने एक यूनिट का मटेरियल निकाल रखा है 70 रुपए, तो 10,000 का कितना होगा, इसको 10,000 से इंटू कर दीजिए। एक यूनिट की लेबर है 25 रुपए, तो 10,000 को 25 से इंटू कर दीजिए। तो बस अब कुछ नहीं करना, इनको 10,000 से इंटू करेंगे तो ये डेटा भर जाएगा, इनको 8,000 से इंटू करेंगे तो ये वाला डेटा भर जाएगा, और इनको 6,000 से इंटू करेंगे तो ये। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की सेम रहती है और टोटालिटी में बदलती रहेगी। तो एक यूनिट की अगर 70 रुपए, तो 10,000 के कितने हो गए आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 7 लाख। 25 इंटू ये हो गया 2.5 लाख, 20 इंटू ये हो गया आपके पास 2 लाख, 5 इंटू ये हो गया आपके पास 50,000। क्योंकि देखिए ये आपके पास एक यूनिट का प्राइस है, तो 10,000 यूनिट का कितना होगा, डायरेक्टली आप उनको मल्टीप्लाई करते जाइए, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1,17,000 और 5.6 इंटू 11,000, सॉरी 10,000, ये आ गया आपके पास 56,000। तो आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपने बाकी टेबल भी कंप्लीट करने हैं। यहां पर आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली इन सभी को डियर 8,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 70 इंटू 8,000, क्योंकि पर यूनिट है, बहुत सिंपल सी बात है ये। 5,60,000, 8,000 इंटू 25, 2 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए, ये आपके पास आ जाएगा 40,000 रुपए, ये आ गया आपके पास 93,600 रुपीज, 44,800 रुपीज। बस अब आपने सिमिलरली इनको 6,000 रुपए से मल्टीप्लाई करना है डियर, और इन सबका क्या कर देना है आपने टोटल, दैट इज योर फ्लेक्सिबल बजट। तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी कि 10,000 यूनिट पे मेरा खर्चा कितना आ रहा था, 8,000 पे मेरा खर्चा कितना पड़ रहा है, और 6,000 पे मेरा खर्चा कितना है। उस हिसाब से जो है कंपनी और सब चीजें देखकर डिसीजन ले लेगी कि कंपनी को प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में क्लासिफिकेशन, देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफिकेट करना। और अगर आपने ये काम कर लिया कि वेरिएबल की पर यूनिट निकाल ली और फिक्स टोटल में, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और ज्यादा आइडिया हो जाए। इसमें आपको यूनिट्स गिवन थी, जो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें यूनिट्स नहीं गिवन, पर फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये वाला पोर्शन आप फिल कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज है डियर समझना, उसके बाद आप बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो ये लंबी ना रहे। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें। हमने आपको समझा दिया है कि ये पर यूनिट दे रखा है, इसको आप 6,000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसके बाद इसका टोटल और इसका टोटल और इन तीनों का टोटल निकाल कर आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए
एक और क्वेश्चन है अब हमारे पास, ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड डिटरमाइनिंग द बजट एट 70% एंड 90% प्लांट कैपेसिटी। जैसे हम बात कर रहे थे कि कंपनी 70% पर अगर काम करे या 90% पर मशीन, प्लांट मींस मशीनरी होती है, काम करे तो क्या खर्चे होंगे ये बताइए। एट 80% पर ये खर्चे आपको गिवन है कंपनी के। वेरिएबल ओवरहेड पहले से लिख दिया उसने, लेबर के 12,000 रुपए हैं, स्टोर के 4,000 रुपए हैं। ठीक है, यहां पर आप पर यूनिट नहीं निकाल सकते डियर, रीजन ये है कि आपके पास यह नंबर ऑफ यूनिट्स ही नहीं दे रखी। तो हम यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो हम आपको बताएंगे। सेमी वेरिएबल ओवरहेड मतलब आधे वेरिएबल है आधे फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल कुछ पोर्शन फिक्स। तो पावर में 30% पोर्शन फिक्स्ड का है और बाकी 70% वेरिएबल है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 60% फिक्स्ड है, जिसका मतलब 40% आपके पास वेरिएबल है। बाकी ये फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखे हैं। टोटल ओवरहेड 62,000 है। लेबर आवर्स भी दे रखे हैं 1,24,000। इसका क्या यूज है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम अपना फ्लेक्सिबल बजट ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमने यहां लिखा पर्टिकुलर्स। यहां पर जो गिवन कैपेसिटी है दैट इज 80% और बाकी जो आपने दोनों निकालनी है 70% और 90%। उसके बाद मैंने आपको क्या चीज बताई, वेरिएबल और फिक्स्ड में क्लासिफिकेशन। तो यहां पर अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए और यहां पर अपना फिक्स्ड। अब क्लासिफिकेशन करना है सबसे पहले, तो इनडायरेक्ट लेबर को हम वेरिएबल में डाल देंगे। फिर हमें स्टोर्स दे रखे हैं, ये भी वेरिएबल में ही दे रखे हैं, तो हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। जो दे रखा है वही खर्चा लिख दीजिए, क्योंकि अमाउंट आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड दे रखा है 80% पर। पावर 30% फिक्स्ड, तो पावर को आपने वेरिएबल में भी डालना है और फिक्स्ड में भी डालना है। कितना पोर्शन अभी देखेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी सेमी वेरिएबल है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी हमने दोनों जगह डालना है। ठीक है, उसके बाद ये तो सारे फिक्स्ड हैं ही आपके पास। डेप्रीसिएशन है, इंश्योरेंस है, सैलरीज है और टोटल ओवरहेड है। राइट, बस इसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। यहां पर हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी। फिर हमें लेबर्स आर दे रखे हैं। इस कैपेसिटी पर 1,24,000 घंटे काम करती है लेबर। अब देखिए सबसे पहला काम, अब यहां पर यूनिट्स तो है नहीं, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल के कोई फायदा नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले लिख दीजिए। पावर 20,000 का 30% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 6,000 फिक्स्ड है और आपके पास 14,000 रुपए वेरिएबल हो गया। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 60% फिक्स है, तो 1,200 रुपए फिक्स्ड हो गया, बाकी का 800 रुपए वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब बाकी का डेप्रिसिएशन तो हमारे पास पहले से ही फिक्स्ड है 11,000, इंश्योरेंस 3,000 फिक्स्ड है हमारे पास, सैलरीज 10,000 फिक्स्ड है हमारे पास। टोटल ओवरहेड मींस टोटल कॉस्ट ही होता है। अब जब हमें ये मिल गया डियर, तो फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर तो कोई डाउट नहीं होता ना, चाहे आप कितनी भी कैपेसिटी पर काम करो ये सेम रहेगी जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो सब जगह एज इट इज डाल काम करो, चाहे आप 90% कैपेसिटी पे काम करो, चाहे आप 80% कैपेसिटी पे काम करो, दैट इज सेम। अब समझने वाली बात है ये, अब हमें यूनिट्स तो दे नहीं रखी, ना ही पर यूनिट हमने निकाला है, क्योंकि यूनिट्स नहीं दे रखी तभी पर यूनिट नहीं निकाला। अब ध्यान से सुनिएगा डियर, वेरिएबल क्या होगा, कैपेसिटी के हिसाब से बदल जाएगा। तो क्या हम यहां पर ऐसे नहीं कर सकते कि अगर 80% पर हमारे 12,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 1% पर कितना, देखिए समझने की कोशिश करिए। 80% पर काम करने पर अगर आपके 12,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 1% पर कितना, यूनिटरी मेथड बेसिकली 12,000 डिवाइडेड बाय 80, तो 70% पर कितना, इंटू 70। राइट, सिमिलरली अगर 80% पर काम करने पर आपकी 4,000 स्टोर्स में खर्चा हो रहा है, 1% पर कितना, 4,000 डिवाइडेड बाय 80, तो 70% पर कितना होगा, इसको 70 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 80% पर ये डिटेल है, इनको 80 से डिवाइड करते जाइए और जिस पर आपको इस डेटा को लेकर आना है 70, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे देखिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, ये आ गया 10,500। 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, ये आ गया 3,500। 14,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, ये आ गया आपका 12,250। 80% डिवाइडेड बाय 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, 700 आ जाएगा ये आपके पास।
ये देखिए आपके पास पूरा वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब आपने 90% पे निकालना है तो आप इसे 70 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 80 से भी। अगर आपने 80 से कैलकुलेट करा तो इसको 80 से डिवाइड और 90 से मल्टीप्लाई कर देना सारे डेटा को। और अगर आप इससे निकाल रहे हैं तो इसको 70 से डिवाइड और 90 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए हम इससे निकाल रहे हैं तो 10,500 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 90, सॉरी 10,500 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 90, ठीक है। और जनरली एडवाइस करा जाता है इसी से, क्योंकि कई बार अगर आपने गलत निकाला है तो फिर अगला भी गलत हो जाएगा, एटलीस्ट एक तो ठीक हो जाए क्योंकि आपने इसी से निकाला है, ठीक है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, बट निकालने को आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, आ गया आपके पास 4,500। सिमिलरली 14,000 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि वो 80 पर है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 वाले से, 15,750। और लास्ट 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, दैट इज 900। अब आपने क्या करना है डियर, ये सारा टोटल करना है, जो भी आपका टोटल खर्चा है। 12,000, 4,000, 14,000, 800, 6,000, 1,200, 11,000, 3,000, 10,000। कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, बट हमारा पर्पस आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पर कर दीजिए 10,500, 3,500, 12,250, 700, 6,000, 1,200, 11,000, 3,000, 10,000, 58,150। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, कभी कभी वीडियो डायरेक्ट हम लोग जो बनाते हैं उसी टाइम हम उसे अपलोड कर देते हैं, ज्यादा एडिटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता एजुकेशनल वीडियोस के अंदर कि आपने जो करा है। तो कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स उस पर इतना हाइक करते हैं, समझ नहीं आता। मेन चीज आप यहाँ समझने के लिए आए हैं, समझने का काम अगर आपका हो जाए तो बस दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ये पार्ट है, हो सकता है इवन क्लास में भी पढ़ाते पढ़ाते कई बार गलती हो जाती है, तो उस पर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कई स्टूडेंट्स कमेंट कर 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 कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है कि कई बार आप लोग किस चीज के लिए आए हैं, क्या आप किसी की गलती पकड़ने आए हैं या फिर आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। चलिए अब आपके पास ये सारी कॉस्ट निकल कर आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब आपके पास यहां पर दे रखा है 1,24,000 घंटे। अब ये क्यों दे रखा है, इसका यूज है डेफिनेटली। आपको अगर ये दिया है तो इसको भी आपने आर्स निकालने हैं कि अगर मैंने 80% पे काम करा था तो 1,24,000 घंटे मुझे लेबर के चाहिए थे, तो अगर मैं 70% पे काम करूं तो कितनी लेबर चाहिए होगी, और अगर मैं 90% पे काम करूं तो कितने लेबर आर चाहिए होंगे। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो फ्लैक्सीबल, क्योंकि लेबर होती ही फ्लैक्सीबल आपके पास। तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से 80 से डिवाइड करके 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लेबर आर जाएंगे। 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, ये आ गए 18,500 आवर्स। सिमिलरली 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, ये आ गया आपके पास 139,500 आवर्स। अब आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हो ना डियर, तो बेसिकली आपको ये निकालना पड़ता है कि पर लेबर आवर आपका कितना खर्चा आ रहा है। तो आप समझिए कि ये जो 62,000 रुपए खर्च हुए कंपनी के, वो 1,24,000 घंटों के लिए हुए। एक घंटे के कितने पैसे लगेंगे, 62,000 को 1,24,000 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पर आवर पता चल जाएगा कि 50 पैसे कंपनी के खर्च हो रहे हैं एक घंटे के। सिमिलरली 58,150 डिवाइड बाय 108,500, तो ये पर आवर के आपके पास आ जाएंगे 0.53। यानी अगर आप 70% पे काम करेंगे तो यहीं पर आपको ये कॉस्ट एक घंटे की 53 रुपए पड़ेगी, और यहाँ 50 पैसे पड़ रही थी। यहां देखिए 139,500 डिवाइडेड बाय 65,850, तो ये आपको पड़ेगा 2 रुपए के करीब, सॉरी 65,850 डिवाइडेड बाय 139,500, ये आपके पास आ रहा है 0.47। तो अगर देखा जाए लेबर आर के इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 90% कैपेसिटी पर आपको ये 47 पैसे पर आवर जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। तो देखिए हमने आपको एक वीडियो के अंदर फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग भी बताया, और इवन आप लोगों को 2 क्वेश्चंस भी कर दिखाए। होपफुली आपको फ्लेक्सिबल बजट समझ में आया हो, और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम कम से कम टाइम वेस्ट कर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करें।
हम लोगों की वीडियोस थोड़ी सी स्पीडी इसलिए होती हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है डियर, मैंने बहुत सारे एजुकेशनल चैनल देखे हैं, 100 चैनल बहुत अवेलेबल है, लाइक एक एक क्वेश्चन कर कर एक एक कंसेप्ट समझाकर बहुत सारे चैनल अवेलेबल है। मुझे कुछ ऐसा ही देना था अपने स्टूडेंट्स को जो वो रिक्वायर करते थे, क्योंकि एज एन स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बात करी कि मैम हमें वहां पर स्पीडी मटेरियल नहीं अवेलेबल होता, बहुत स्लो स्लो मटेरियल अवेलेबल होता है। बहुत सारे चैनल बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत सारे चैनल्स के बारे में उन्होंने मुझे बताया, लेकिन ज्यादातर चैनल जो है वो स्लो मटेरियल अवेलेबल कराते हैं और बच्चों के पास टाइम कम होता है अगर वो वीडियोस देखने के लिए आए हैं तो यहां पर हमने यही कोशिश करी है कि आपको एक वीडियो के अंदर कंसेप्ट एज वेल एज 2 क्वेश्चन, यानी आपका जो टाइम है हाफ एन आवर का वो आपका अच्छे से यूटिलाइज रहा, आपको ये तसल्ली रही कि हमने कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी समझा, तो हमें काफी बेनिफिट हुआ। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।